जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होगा। तो इनसे तात्पर्य हो जाएंगे क्या, तो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है और इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो उपासका पिटक जो ये कि बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो याद रखेंगे उस समय तोमर वंश के शासन थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, तोमर वंश के शासन थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। तो इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी होगा, बदायूं हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष जो है कालीकट में उतरा। तो वास्को डी गामा किस वर्ष में कालीकट में उतरा था। तो ये उतरे हुए थे आपके 1498 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1498 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 7th नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है थी। तो याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए हो जाएंगे, बंबई में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 8 क्वेश्चन है कि डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो याद रखेंगे कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब राजा राम मोहन राय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा 9th नंबर कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे। तो याद रखेंगे ये कहां पे पहुंचे थे। तो ये आपके डरबन में पहुंचे। ऑप्शन सी सही जवाब है, डरबन में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया। और बताइए
कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो आप बताएंगे ये M.N. रॉय के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 11th है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे आप। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखेंगे आप कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनः गठन है ये किस वर्ष किए गए? तो ये किए गए 1956 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1956 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित होगा? तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे 17। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के डैश राष्ट्रपति थे। तो ये थे आपके कौन से राष्ट्रपति? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 6वें राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6वें राष्ट्रपति थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो ये होते हैं अनुच्छेद 66 के तहत। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की निम्नतम आयु जो है क्या निर्धारित की गई है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की निम्नतम आयु जो है क्या निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित किए गए हैं आप सभी लोगों का 25 वर्ष। ऑप्शन बी सही जवाब है, 25 वर्ष होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इनमें हो सकते हैं आपके लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15%। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 18 है और 18 क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारिक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसके अधिकारिक भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 19 नंबर और 19 क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन सा यहाँ पे प्रमाणित करता है? तो याद रखेंगे कि भारतीय राज्यों में से मुद्रा बिल को होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर 20 क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ये उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा? तो ये उपलब्ध हो जाएंगे पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंचायती राज निकायों में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 21 नंबर 21 है कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके 23.5 डिग्री उत्तरी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब 23.5 डिग्री उत्तर पे होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 22 नंबर है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे। तो ग्रीनलैंड जो है ये कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है
ये स्थित हो जाएंगे उत्तर अंटार्कटिक में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तरी अंटार्कटिक में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। तो समुद्री जल का जो औसतन खारापन होता है ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 3.5%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3.5%। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? चलिए बताइए। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? चलिए बताइए। तो इनमें से कौन सा है जो कि यूरोपीय देश है? तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे। तो पेंटागोनिया जो ये कहाँ स्थित हो जाएंगे? तो पेंटागोनिया जो है ये स्थित हो जाएगा अर्जेंटीना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अर्जेंटीना में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए रहेंगे, नर्मदा नदी के। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या पूछा है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकलन करने वाली संस्था जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी सही जवाब है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 30 नंबर, और प्रश्न पूछा है भारत में निम्न में से वाक्य अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सेवा कर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेवा कर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 31 नंबर क्या है? और 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो याद रखेंगे ये हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो ये हो जाएंगे आवास और शहरी मामले के। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न पूछा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है तो ये प्रयुक्त किए जाते हैं सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिल्वर आयोडाइड। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मोनोजाइट जो ये किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो ये किसका अयस्क होगा? तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम के अयस्क है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थोरियम के अयस्क है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व जो है शेष बचेगा? तो क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व है जो कि शेष बचेगा? तो याद रखेंगे Mg जो है ये शेष बचेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, Mg होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।